कभी जब ये तीनों एक साथ मिले तो कहानी सिर्फ इश्क की नहीं रह जाती, ये बन जाता है सिस्टम को हिला देने वाली क्राइम स्टोरी। कुछ ऐसा ही हुआ छत्तीसगढ़ की डीएसपी कल्पना वर्मा आज सुर्खियों में है। 2.5 करोड़ के लेन देन, व्हाट्सएप चैट में संवेदनशील जानकारी लीक करना और लव ट्रैप की गंभीर आरोप के चलते निलंबित कर दी गई हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक व्यक्तिगत विवाद है या सिर्फ वर्दी का गलत इस्तेमाल कर सत्ता और प्यार दोनों से भरोसा तोड़ा गया है। हम आपको बताएंगे वो पूरी कहानी जिसने खुलासे में पुलिस महकमे को भी हिलाकर रख दिया है। डीएसपी कल्पना वर्मा वर्तमान में दंतेवाड़ा जिले में पदस्थ थी और आज निलंबित हैं। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में वित्तीय गड़बड़ी, पद के दुरुपयोग और संवेदनशील सूचना लीक करने जैसे गंभीर आरोप सामने आए हैं। सरकार के आदेश के मुताबिक प्रारंभिक जांच में वित्तीय लेन देन, दर्ज बयानों और डिजिटल चैट रिकॉर्ड के विरोध भाषा को पाया गया है। डिजिटल चैट रिकॉर्ड के विरोध में पाया गया है। जांच में यह भी सामने आया है कि पद का दुरुपयोग कर अवैध तरीके से आर्थिक लाभ हासिल किया गया है और आय में अधिक संपत्ति जुटाने के उपयोग भी किया गया है। इसने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन माना गया है। डीएसपी कल्पना वर्मा का मामला रायपुर के कारोबारी दीपक टंडन से जुड़ा हुआ है। कारोबारी का आरोप है कि साल 2021 में उन्हें लव ट्रैप में फंसाया गया है। लगभग 2.5 करोड़ रुपए वसूले गए। इसे रकम के करीब 2 करोड़ नगद, एक लग्जरी कार, 12 लाख रुपए की हीरे की अंगूठी, लगभग 5 लाख रुपए के सोने के गहने और अन्य महंगे गिफ्ट शामिल थे। आरोप है कि शिकायत के बावजूद कार और गहने वापस नहीं दिए गए। राज्य सरकार का निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर की जांच कराई जाएगी। सिस्टम रिपोर्ट करीब 1475 पत्रों की है। इस रिपोर्ट के में वित्तीय अनियमितता, पद का दुरुपयोग, डिजिटल चैट और लेन देन की पूरी जानकारी दर्ज है। जांच में डीएसपी और कारोबारी के बीच व्हाट्सएप चैट भी सामने आई है। पुलिस से जुड़ी संवेदनशील और गोपनीय सूचना साझा करने का आरोप यह है कि तथ्य प्रमाणित होता है तो ये इंटेलिजेंट और आधिकारिक गोपनीयता का उल्लंघन माना जाएगा। यह बिंदु निलंबित का सबसे बड़ा आधार माना गया है। जांच में यह भी सामने आया है कि बड़ी रकम डीएसपी के भाई के नाम पर होटल खोलने के लिए ली गई थी। इस पहलू को लेकर के अलग से जांच की मांग की जा रही है। अधिकारी अब भी वित्तीय लेन देन, संपत्ति विवरण, डिजिटल साक्ष्य और कॉल चैट रिकॉर्ड की फॉरेंसिक जांच करा रही है ताकि आरोप की सत्यापन स्थापित की जा सके। डीएसपी कल्पना वर्मा का निलंबन केवल प्रशासनिक कदम है, लेकिन इस पूरी घटनाक्रम ने पुलिस महकमे से हलचल मचा के और एक बड़ा हंगामा पैदा कर दिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी पर इतने गंभीर आरोप और डिजिटल सबूतों का सामने आना प्रशासन को पारदर्शिता और आचरण पर नए सवाल खड़े कर गए हैं। वर्दी जो कानून और सुरक्षा का प्रतीक है, अगर गलत इस्तेमाल में हो जाए तो ये सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, पूरे सिस्टम के लिए खतरनाक बन जाता है। लव ट्रैप का आरोप इस केस को और भी संवेदनशील बनाता है। डीएसपी के अपने पद और पहचान का इस्तेमाल कर कारोबारियों को फंसाया, पहले भावनाओं का भरोसा लिया। डीएसपी अपने पद का और अपनी पहचान का इस्तेमाल कर कारोबारियों को फंसाने की कोशिश की गई और भावनाओं का भरोसा लिया गया और फिर पैसे का खेल शुरू कर दिया गया। प्यार का वादा और सुरक्षा का भरोसा दोनों का दुरुपयोग कर 2.5 करोड़ की रकम हासिल की गई। आरोप है कि इस पैसे का एक हिस्सा उनके भाई के नाम पर होटल खोलने के लिए लिया गया था। सरकारी आदेश में कहा गया है कि प्रथम दृष्टि या तथ्य इतने गंभीर हैं कि निलंबित जरूरी था। आगे विभागीय जांच और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर अगला निर्णय लिया जाएगा। जांच रिपोर्ट में वित्तीय लेन देन, डिजिटल चैट और बयानों के विरोधाभास में दर्ज किया जाएगा। यह मामला सिर्फ व्यक्तिगत विवाद नहीं है, बल्कि सिस्टम के भरोसेमंद पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। डीएसपी कल्पना वर्मा दोषी है या नहीं है, ये तो अदालत तय करेगी, लेकिन इतना तो तय है कि ये केस पूरी पुलिस सिस्टम के लिए चेतावनी है। जब कानून के रखवाले ही कानून की सीमाओं से बाहर जाए तो नुकसान सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, पूरे सिस्टम का होता है। 2.5 करोड़ का यह खेल, व्हाट्सएप चैट में लीक होती संवेदनशील जानकारी, लव ट्रैप और वर्दी के गलत इस्तेमाल की ये कहानी अभी खत्म नहीं होती है। आगे क्या होगा
कौन दोषी ठहराया जाएगा और क्या वाकई वर्दी का दुरुपयोग हुआ है, यह सब आने वाले दिनों में सामने आएगा। ये मामला सिर्फ छत्तीसगढ़ का नहीं है, पूरे देश की पुलिस के आचरण और प्रशासन को पारदर्शी पे बहस छेड़ चुका है। क्या कल्पना वर्मा की ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई, जो ऐसी कौन सी ख्वाहिश थी, जो वर्दी का रौब दिखा के डीएसपी ने इतने पैसे वसूले और लव का ट्रैप फंसा के ये कारण पूरा देखने को मिला। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आप क्या विचार रखते हैं और पुलिस की क्या वर्दी की गरिमा बचा पाएगी प्रशासन? इस पूरे मामले पर अपनी राय को कमेंट में जरूर दर्ज कराएं। इसी के साथ मैं अनुप्रिया सिंह, कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ।